हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। एंड जय श्री कृष्णा। तो फाइनली जो है मैं एग्ज़ाम दे करके आ चुका हूँ, RRB NTPC का एग्ज़ाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 12 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा और एग्ज़ाम मेरा कैसा गया है कैसा नहीं गया है ये सारा मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। और मैथ से कैसा क्वेश्चन आया है, जीके से कैसा क्वेश्चन आया है, रीजनिंग से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो मैं सारे करके एक एक करके मैं डिटेल से सारी चीज़ में जो भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउटों को मैं क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में बात करते हैं मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ जैसा कि एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि इस बार जो है ना NTPC का, आप लोगों ने भी सुना होगा अपने फ्रेंड्स के या फिर अगर जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, सेक्शन वाइज करके आ रहा है। जिस तरह SSC में पूछा जाता है, रीजनिंग का सेक्शन अलग खुलता है, मैथ्स का सेक्शन अलग खुलता है, इंग्लिश का जीके का सेक्शन अलग खुलता है। इसी तरह रेलवे में भी इस बार ऐसा ही किया गया। जीके का सेक्शन अलग था, 40 क्वेश्चन अलग थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन अलग थे और मैथ के 30 क्वेश्चन अलग थे। पहला सेक्शन खुला था GS का, उसके बाद खुला था रीजनिंग का, उसके बाद एंड में मैथ का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ से, ठीक है। तो चलिए मैथ में जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो बोल सकते हो आप मॉडरेट था, इजी था, करने लायक था। और किस किस टॉपिक से मैथ्स में क्वेश्चन आए थे मैं बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज से लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। परसेंटेज हो गया और उसके बाद बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन मिले थे। उसके बाद SI में आते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चंस कैलकुलेटिव था। थोड़ा सा उसका जो आंसर था, ऑप्शन जो था, वो चारों आंसर्स एकदम पॉइंट में था और नियरेस्ट था। मतलब जैसे मान लो 358.02, 359, 59.04, 360.08, इस तरह करके पॉइंट में दिया हुआ था। सेम टू सेम दोनों क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। CI के भी क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, वो भी पॉइंट में उसका आंसर आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के शायद मुझे 2 क्वेश्चंस देखने मिले थे। तो वो इजी था, आप इतना मतलब उसमें वो नहीं कर सकते हो, इजी था, आराम से आप लोग कर लेते। उसका एक ट्रिगो के क्वेश्चंस मिले थे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था कि कॉट का मान दिया हुआ था x/y करके, ठीक ना। और उसके बाद शायद कॉसेक और कुछ और इनटू था कि प्लस था, याद नहीं आ रहा, उसका मान पूछ रहा था। तो जैसे कि कॉट का मान दिया हुआ था x/y करके, तो b/p कर दोगे तो h उसका रूट में निकलेगा। तो रूट में आंसर थे, 2 आंसर रूट में थे, 2 आंसर विदाउट रूट थे, उसके 4 ऑप्शन में से। तो कॉट मतलब ट्रिगो का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क के शायद 2 क्वेश्चन थे, ठीक ना। और एक क्वेश्चन मुझे कैलकुलेटिव लगा, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, और एक क्वेश्चन मॉडरेट था, मतलब आप कर सकते थे। लेकिन एक क्वेश्चन जो था बहुत कैलकुलेटिव था। फर्स्ट बार मैंने किया तो आंसर मैच नहीं किया, फिर दोबारा मैंने किया तो अप्रॉक्स में आंसर आ रहा था, मैच नहीं किया। थर्ड टाइम जब मैंने किया तो एग्जैक्ट जाकर के आंसर आया। तो ये टाइम एंड वर्क के मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगे क्वेश्चंस। और एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी एक क्वेश्चंस थे, और एवरेज का क्वेश्चन नॉर्मल था, उतना हार्ड नहीं था। और अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें भी शायद 1 या 2 क्वेश्चंस मुझे देखने के लिए मिले हुए थे। तो ये लगभग मैंने कितना टॉपिक बताया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक थे। एडवांस थे, एडवांस में सिर्फ ये मुझे मिला, ट्रिगो का देखने के लिए मिला, और एक शायद एल्जेब्रा का भी एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। बट ये आप जो बोल सकते हो मेंसुरेशन से, शंकु वगैरह से, कौन से, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस एक भी नहीं था। तो लगभग 10 से 12 ये टॉपिक थे मैथ के, जिसमें से एक दो करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैथ तो
30 में से लगभग आप बोल सकते हो कि 28-29 मैथ करने लायक था, इजी था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, ये मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। और मेरा थोड़ा सा मैथ्स जो है, मैं 30 आउट ऑफ 30 नहीं कर पाया, मैंने 23 क्वेश्चंस किए, वो भी टाइम लास्ट में बचा नहीं, और 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे मुझे स्किप करना चाहिए था, वो मैंने किया नहीं। एक दो क्वेश्चन में तो मैंने 4-4 मिनट लगा दिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा गलती है, जिस वजह से टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया। अदरवाइज मैथ बहुत ईजी था, मॉडरेट था, करने लायक था। चलिए अब अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद पजल मतलब हाँ पजल बोल सकते हो, एक सर्कल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें भी लगभग 3 क्वेश्चन थे सर्कल वाले से, और एक सीटिंग अरेंजमेंट करके था कि मान लो टोटल 7 या 8% दिए गए हैं, ये उसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, ये नीचे से इस स्थान पे है, वो ऊपर से चौथे, ये सबसे नीचे नहीं है। इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक सर्कल वाला था, सर्कल वाले से 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। ठीक ना, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, जो होता है ना कि 29 डिवाइडेड बाय 30 ब्रैकेट, बड़ी सर्कल छोटी, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड छोटी ब्रैकेट, इस तरह करके 2 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस थे। ठीक ना, फिर एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस थे। ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सब सारा इजी था। उसके बाद ब्लड रिलेशन से जो उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आता, ए इंटू बी ये इसका पिता है या इसकी बहन है, ए प्लस बी ये इसका भाई है, ए डिवाइडेड बाय बी ये इसकी माँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे देखने के लिए मिले थे। और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस थे, और कोडिंग डिकोडिंग से था क्वेश्चंस। ठीक है, और एक वो क्या बोलते हैं कि ABCD करके दिया हुआ रहता है, हाँ एक वो कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन था। ठीक ना, जैसे मान लो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े गाय हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ए स्टेटमेंट उसका दिया गया था, ए सही है, बी सही है, ए भी गलत है, ए भी दोनों सही है। तो इस टाइप के एक रीजनिंग में देखने के लिए मिला था। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो फिर इसे मतलब रीजनिंग जो था इजी था, लगभग सभी लोग करके आए थे। रीजनिंग मैंने 30 में से 29 अटेम्प्ट किए। एक मेरा रीजनिंग वो वाला छूट रहा था, वो ब्लड रिलेशन वाला, जो A इंटू बी वाला होता है, वो मेरे से वहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ घर में भी थोड़ा सा जब भी बनाता हूँ तो रॉन्ग हो जाता है, तो अदरवाइज मैंने 29 अटेम्प्ट किए, तो मेरे 29 के 29 सही है रीजनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी मैं बनाता था तो 30 में से लगभग वही 28-29 सही होते थे। एक गलत हो गया, कभी एक स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो चलिए रीजनिंग का भी बात हो गया। रीजनिंग मैंने पूरा किया। ठीक है, रीजनिंग में मुझे एक भी डाउट नहीं आया कि ऐसा मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था, बस सिर्फ वो एक ब्लड रिलेशन वाला छोड़ करके। चलिए बात आता है जीके जीएस पे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस पे आएंगे, फिर धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट पे आएंगे। तो हिस्ट्री में मुझे 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। एक तो बहुत ईजी था, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो तो मैंने कर दिया, और एक थोड़ा उसको भी मैंने किया। तो उसके बाद हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, और पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन से, आर्टिकल से 1 क्वेश्चन था, और एक पद को लेकर के पूछा गया था, और एक न्यायाधीश से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब पॉलिटी से 3 थे, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था, वो भी मैंने नहीं किया, उसको मैंने छोड़ दिया। और ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला था। करंट अफेयर्स आप बात मानो, लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस थे। 10 लगभग, मुझे 10 ऐसा लग रहा, और लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन जो थे वो 2025 से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन तो मेरा करंट अफेयर्स 2015 का था, उसमें क्या मतलब 2015 में कौन क्या था नहीं था उससे पूछ रहा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा। 2024 से भी शायद एक क्वेश्चन 2024 से, 7 या 8 क्वेश्चन 2025 के थे, 1 या 2 क्वेश्चन 2024 के थे, और 1 क्वेश्चन 2015 के थे। तो करंट अफेयर्स तो भाई साहब बहुत, मतलब 40 में से 10 क्वेश्चंस लगभग करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के करंट अफेयर्स में भी अगर बात करो ना, तो मतलब ऐसा नॉर्मली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था, जो प्राइज वगैरह मिला है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। एक प्राइज में मुझे क्वेश्चन याद है कि
हाँ, 2025 में आईफा जो अवार्ड मिला है वो किस फ़िल्म को मिला है, तो आप लोग ये अवार्ड वगैरह थोड़ा-सा देख के जाओ। उसके बाद नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस नहीं पूछा, जितने भी वो टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे यूएस ओपन, यूएस हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। बुक एंड ऑथर शायद एक क्वेश्चन था बुक एंड ऑथर का, तो ये आप लोग कर सकते हो बुक एंड ऑथर। और वो अपॉइंटमेंट से शायद एक क्वेश्चन था। और उसके बाद हम बात करें तो ये मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर उसके बाद कुछ डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, अगर आपको डाटा वगैरह याद है तो ही आप कर पाओगे करंट अफेयर्स, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जिसका भी नेक्स्ट डेज में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग करंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए, अब करंट के बाद हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के लगभग 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस में मैंने 2 क्वेश्चंस किए, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे नहीं आता था। मैंने बोला इसको रॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं, स्किप करते हैं। 2 क्वेश्चंस, एक तो शायद माउस से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक और कुछ था, तो वो मैंने 2 कर लिए, ठीक है। और कंप्यूटर के 4 क्वेश्चंस में मैंने 2 क्वेश्चंस के स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैटिक्स के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। डांस से नहीं था, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होता है उससे क्वेश्चंस नहीं था, थोड़ा सा अल्टर टाइप में क्वेश्चन था स्टैटिक्स का। तो वो 4 में से शायद मैंने भी 2 किए हैं उसमें से, और 2 मैंने स्किप किया। और उसके बाद साइंस की बात करें, साइंस में एक मुझे पूछा गया था, मतलब 1829 ऐसे करके कुछ था कि क्या चीज़ का इन्वेंट हुआ था या फिर क्या था नहीं था, तो उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन साइंस से 4 क्वेश्चन थे, एक केमिस्ट्री से थे, शायद एक बायो से 2 क्वेश्चंस था, और एक बायो में भी जैसे डिजीज़ वगैरह होता है ना, तो उससे नहीं क्वेश्चन मिला था। या फिर जो ह्यूमन बॉडी के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब चीज़ के बारे में, जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब से डिजीज़ वगैरह हो गया, इन सब से कहीं कुछ क्वेश्चंस नहीं था। विटामिन्स वगैरह, इन सब चीज़ों से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब थोड़ा सा ये डीपली जाके पूछ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है मतलब क्या, और ऑप्शन भी इसके जो मतलब दे रहे हैं ना, उससे पता ही नहीं चलता कि क्या आंसर होने वाला है क्या नहीं। अब जैसे क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको उसका ऑप्शंस पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उसको छोड़ करके। जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका ऑप्शन पढ़ के क्या फ़ायदा, तो आप लोग उसको स्किप करके निकल सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया। साइंस में मुझे वो 2-3 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने बोला फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको स्किप करके निकलते हैं। तो चलिए, साइंस का भी हो गया यहाँ पे। आई होप अब मैं बता देता हूँ कि मैंने जीके में लगभग 28 क्वेश्चंस किए हैं 40 में से, और रीजनिंग में 29 किया है, और मैथ में 23 या 24 क्वेश्चंस मैंने किया हुआ है। तो मेरे टोटल ओवरऑल जो अटैम्प्ट है मेरा 78 है। अब देखते हैं इसका क्या जाता है नहीं जाता है। तो चलिए, जब भी चलिए, तो मेरा तो हो गया 12 तारीख को एग्ज़ाम, और आप लोगों का कब एग्ज़ाम है आप लोग कमेंट में इसका डेट मेंशन कर सकते हो। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 12 अगस्त को, और आपका जब किसी भी डेट को एग्ज़ाम है तो आप लोग अपना कमेंट में बताओ कि हाँ मेरा इस तारीख को एग्ज़ाम है, इस सिटी में एग्ज़ाम है। तो चलिए, आप लोग कमेंट में अपना एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट और सिटी को आप लोग ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये जो मेरा रिव्यू था अच्छा लगा होगा। अगर आपको रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों का और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।